रेलवे हरथला कॉलोनी स्थित शिव मंदिर पावर हाउस समिति के तत्वाधान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा का आयोजन दूसरे दिन भी जारी रहा। शिव मंदिर पावर हाउस में आज कथा के दूसरे दिन कथा व्यास अशोक कृष्ण शास्त्री जी ने कहा कि भागवत में 3 प्रकार के दानों का महत्व बताया है कि जो व्यक्ति भोग विलास में धन लगता है उसका धन नाश हो जाता है और जो भगवान के चरणों में धन का सदुपयोग करता है उसका धन कभी नाश नहीं होता है। आज राजा हरिश्चंद्र की कथा का वर्णन किया है कि राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने 52 रूप में राजा के पास आए और उनकी भक्ति और दान के रूप में उनकी परीक्षा ली। राजा ने भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि राजा आप बड़े दानी हो, आप क्या मुझे दान कर सकते हो? राजा ने कहा मैं आपको 3 पग दान करता हूँ। भगवान ने क्षण में 2 पग नाप लिए। तीसरा चरण जो बचा वो भूमि का था। भूमि पर जैसे ही भगवान तीसरा पग रख रहे थे उतने में राजा हरिश्चंद्र ने अपना सर भगवान के चरणों में रख दिया है कि अगर भगवान ने तीसरा पग नाप लिया तो दुनिया त्रिही करने लगेगी। इसी राजा ने भगवान से क्षमा मांगी और भगवान के प्रति समर्पित हो गए। डंडा कथा में मुख्य यजमान राघव अग्रवाल, भावना अग्रवाल, गौरी जैन रहे। इस अवसर पर मुख्य आचार्य सतीश चुनियाल में निर्देशन में श्री प्रवीण नौटियाल ने पूजन संपन्न कराया। इस अवसर पर पूर्व विधायक राजीव चन्ना, विकास बिंदल, दिनेश चंद्र वोकेन, धन सिंह फरशवान, दुर्गा प्रसाद, रोहित शर्मा, शिव प्रसाद, बाबा विकास, ममगाई, राखी शर्मा, अचल शर्मा, सुमन शर्मा, यशोदा, सुमन सिंह, कल्पना पाल, सुनीता सिंह, ललिता देवी आदि रहे। इसलिए रसिकों और भावुकों और सुंदर पावन नैमिषारण्य की भूमि नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषया सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सह। दूसरा प्रश्न है, बोले महाराज कलयुग में जीवों की आयु कम है। मंदासु मंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता। जीवों की आयु मंद, जीवों का भाग्य मंद, तो कैसे जीवों का कल्याण हो? इतने वेद हैं, इतने शास्त्र हैं, पुराण हैं, तो बोले आप तो हमें वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का बिल्कुल सार हमें सुना दीजिए, निचोड़ हमें बता दीजिए, वेदों का सार हमें बता दीजिए। समस्त शास्त्रों का सार क्या है, ये प्रश्न किया। और बोले फिर प्रश्न किया कि भगवान अगर सब कुछ करने में समर्थ है, कर तुम अकर तुम अन्यथा जगदीश्वर, अगर भगवान है सब कुछ करने में समर्थ है तो फिर भगवान अवतार क्यों लेते हैं, भगवान जन्म क्यों लेते हैं, इसके बारे में बताइए। और चौथा प्रश्न किया कि बोले भगवान के अवतार कितने हुए। और अंत में कहते हैं, बोले महाराज ये बताइए कि जीव मात्र का परम धर्म क्या है। और छठवां प्रश्न है कि बोले भगवान जब अपने धराधाम को चले गए लीला संवरण करके, तो फिर ये धर्मम कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न कहते हैं। बोले ऋषियों बड़ा ही सुंदर आप लोगों ने प्रश्न किया है। आइए हम पहले अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लेते हैं। इनके गुरुदेव हैं सुखदेव जी, तो सुखदेव जी का 2 श्लोकों में ध्यान किया। यम प्रव्रजन्त मनुपे कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरमोहिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कैसे हैं बोले सुखदेव जी, बोले यम प्रव्रजन्त मनुपेत, जन्म लेते ही जो परिव्राजित हो गए, 16 वर्ष की आयु में तो गर्भ से बाहर आए और बाहर आते ही चल पड़े। पिताजी दौड़े दौड़े पीछे पीछे व्यास जी भागे, बोले अरे बेटा रुको। पुत्रेति तन्मयतया, तन्मय होके भागे, लेकिन सुखदेव जी नहीं रुके।
माया जिसको छू नहीं सकी। देखिए हम आप जैसे जीवात्मा जितने भी प्राणी हैं, जैसे ही जन्म लेते हैं तो भगवान की माया हमको लपेट लेती है, जकड़ लेती है। लेकिन सुखदेव जी माया भी सुखदेव जी को पकड़ नहीं पाई। ऐसे दिव्य महात्मा श्री सुखदेव जी माया से भी जो परे हैं, क्योंकि सुखदेव जी जन्म से ही उस परब्रह्म भगवान के स्वरूप का गर्भ से ही चिंतन करते हैं। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया के भी। माया में जो नाच रहा है वो जीवात्मा, हम सब माया में नाच रहे हैं। और माया से जो निर्लिप्त है वो महात्मा, जो माया से परे है वही महात्मा। और माया भी जिसके इशारे पे माया भी नाचे वो है परमात्मा। तो भगवान के ही इशारे पे माया भी नृत्य करती है, लेकिन सुखदेव जी को भगवान की माया नहीं जकड़ पाई। ऐसे दिव्य महापुरुष जिन्होंने परम अध्यात्म का दीप प्रज्वलित किया हम जैसे अज्ञानियों के लिए यह भागवत रूपी संसारियों की करुणा करने के लिए जो ये भागवत रूपी अध्यात्म का दीप प्रज्वलित करने वाले श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम प्रणाम करें। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। और नर नारायण जाएगा, लेकिन जगह जगह खोदोगे तो पानी निकलने वाला नहीं, इसलिए तत्व एक ही है। बोले उस परम तत्व को जानना ही मानव शरीर का परम धर्म है, क्योंकि यह मानव शरीर से ही उस तत्व को जाना जा सकता है। अन्य शरीरों में अगर चले गए, सूकर कुकर योनियों में 84 लाख योनियां हमारे शास्त्रों में बताई गई, कई योनियां हैं। कीट पतंग आदि जो योनियां हैं, सूकर कुकर आदि जो योनियां हैं, अगर इन योनियों में चले गए तो बोले फिर उस तत्व को नहीं जान पाओगे। उस तत्व को जानने के लिए केवल यह मानव शरीर ही है, क्योंकि इस शरीर में क्या है? बोले ज्ञान है। मानव शरीर में ही तो ज्ञान है। तो बोले इस मानव शरीर से ही उस तत्व को जाना जा सकता है। हृदय में जो अंधकार लगा हुआ है, सत्संग के द्वारा ज्ञान के द्वारा वह अंधकार दूर किया जा सकता है। विद्यते हृदय गंधी छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। इसलिए मोक्ष को पाने का एक साधन मानव शरीर है। मोक्ष को पाना है तो इस मानव शरीर से ही पाया जा सकता है, अन्यथा भटकते रहोगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जन्म मरण चलता ही रहेगा, न जाने कितने जन्म हमारे हो गए, कितने बार मर गए, कितनी बार बोले ये जन्म मरण हमारे हो चुके हैं, ये चल ही रहा है। तो बोले इस मानव शरीर जो मिला है ये बड़ा दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदर ग्रंथ निकावा, सुर दुर्लभ सदर ग्रंथ निकावा।
मोक्ष करिद्वारा साधन मोक्ष करिद्वारा आय न जेहि पर लोक सवारा आय न जेहि पर लोक सवारा। तो मोक्ष को पाने के लिए पाना है तो बोले इस मानव शरीर से ही मोक्ष मिल सकता है। और सूची कहते हैं ऋषियों भगवान आप कहते थे बोले भगवान के अवतार कितने हुए तो बोले भगवान के अनेक अवतार हैं न जाने कितने भगवान के अवतार हैं अनंत हैं लेकिन प्रमुख मुख्य जो अवतार हैं ये 24 अवतारों के बारे में भागवत में वर्णन किया। पहला अवतार सनक सनातन सनातन और सनत कुमार भगवान के हुए। सूकर अवतार देवर्षि नारद ये भी भगवान के अवतार। नर नारायण जो आप आज भी बद्री विशालापुरी में आज भी विराजमान हैं नर और नारायण ये भी भगवान के अवतार हुए। कपिल भगवान सांख्य योग का जिन्होंने वर्णन किया ये भी भगवान के कला अवतार हुए। दत्तात्रेय ये भी भगवान के अवतार हुए। इस प्रकार से 24 अवतारों का वर्णन किया।